कैप्टन विपिन यादव जी को पूरे देश ने उनको श्रद्धांजलि विपिन रावत कैप्टन विपिन रावत जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिनको भी आप सुन रहे थे वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। नाम है इनका मूलचंद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। और मूलचंद शर्मा ने जब श्रद्धांजलि दी जनरल बिपिन रावत को, इसी के साथ पोल खोल कर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से राष्ट्रवाद का वो फर्जी ढोंग करती है, तमाशा करती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से जब तमिलनाडु के किन्नूर में शहीद हुए हमारे 13 जवान, 13 अधिकारी, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी थे, CDS, तो पूरे देश की आंखें नम थी। तो वहीं दूसरी तरफ मजाक उड़ाया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, खिल्ली उड़ाई जा रही थी, नाम तक याद नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ कैसे श्रद्धांजलि देते वक्त बत्तीसी दिखाई जा रही थी। कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे 13 शहीदों का अपमान किया है। आज वही पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हरियाणा के मंत्री का वो पूरा बयान कि किस तरह से उनको ये पता ही नहीं था कि इस देश के पहले CDS का नाम क्या है। उनको ये तक नहीं पता था कि जनरल बिपिन रावत जनरल है या कर्नल है। उन्हें कोई फर्क नहीं पता था। उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, चेहरा चमकाना था और यह बताना था कि वो कितने संवेदनशील हैं। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रखती। बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ये तक भूल गए कि जनरल बिपिन रावत जनरल है, कर्नल। उनको ये तक नहीं पता वो रावत हैं या यादव। बस उनको श्रद्धांजलि देनी थी, चेहरा चमकाना था और फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग करना था। वीडियो देखिए। कैप्टन विपिन यादव जी को पूरे देश ने उनको श्रद्धांजलि विपिन रावत कैप्टन विपिन रावत जी। अब एक जनरल विपिन रावत जी को देखा आपने, अटके भटके भूल गए और इसी तरीके से अपमान करते नजर आए जनरल बिपिन रावत का, हमारे शहीदों का। उनको नाम तलक नहीं पता। यह भारतीय जनता पार्टी है जो बात बात पर छाती ठोक ठोक कर कहती है कि हम असल राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, उनका नाम तलक नहीं पता। इनको यह नहीं पता कि इस देश के पहले CDS जो हैं वो कौन है। दरअसल मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, खट्टर सरकार, उसमें मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में इनका नाम शुमार है। कई बार पार्टी में प्रचार के दौरान इनको आपने सुना भी होगा, फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग करते हुए सुना होगा। और पर्दा उन्होंने अपने चेहरे से साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से उठा दिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में क्या घट रहा है, कितना गंभीर मसला है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और साथ ही नाम तक याद नहीं रहता। कर्नल बता दिया जाता है, जनरल को किस तरीके से बिपिन रावत को उन्होंने बिपिन यादव बता दिया और इसी के साथ अपमान किया गया है, जिसके बाद लोगों में खासा गुस्सा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि इनको ये तक नहीं पता और ये मंत्री बने बैठे हैं। एक बार पूरा बयान फिर से सुनिए। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से मीडिया के सामने चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन कर रहे थे मूलचंद शर्मा, तो नाम ही भूल गए। उनको यही नहीं पता कि जनरल बिपिन यादव हैं या रावत। सुन लीजिए। कैप्टन विपिन यादव जी को पूरे देश ने उनको श्रद्धांजलि विपिन रावत। ये तो छोटा सा चंक सुनाया हमने आपको। अब आपको सुनाते हैं कि किस तरह से जब मीडिया वालों ने उनसे करेक्शन करने के लिए कहा, माइक अपने हटा लिया और याद दिलाया कि दरअसल वो यादव नहीं, जनरल बिपिन रावत है। ये भूला गया कि जनरल बिपिन रावत है। उसके बाद दोबारा माइक लगाया जाता है, दोबारा समझाया जाता है, जैसे तैसे होश में आते हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, लेकिन फिर से वही अपमान कर दिया जाता है। जनरल को कर्नल बता दिया जाता है और श्रद्धांजलि देने लगते हैं कि कर्नल बिपिन रावत को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। सुन लीजिए। कैप्टन विपिन रावत जी। अब एक जनरल विपिन रावत जी को। तो कदम कदम पर इस तरह से हमारे शहीदों का अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी थी। किस तरह से तमिलनाडु के कन्नूर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। पूरा देश सन्न रह गया था। देश ही नहीं,
पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला हो गया था कि आखिर एक ताकतवर और मजबूत जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कैसे हो गया। लगातार ये भी कहा जा रहा है ये हादसा है, साजिश, इसकी जांच भी चल रही है, ब्लैक बॉक्स आ गया है। सरकार के साथ साथ विपक्षी दल तक इस पर पूरी तरह से शोक व्यक्त कर रहे हैं और पूरा देश सन्न है। हर किसी की आंखों में आंसू है, गमगीन है माहौल, लेकिन इनको मस्ती सूझ रही है, मजाक सूझता है। इनको हर चीज में केवल और केवल राजनीति नजर आती है। इनको ये नजर नहीं आता कि इस देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले जो हमारे न केवल जनरल बिपिन रावत बल्कि हमारे जो 13 और सैनिक थे, जो अधिकारी थे, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पहले तो हमने आपको यह बयान सुनाया खट्टर सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीर देखकर आप सन्न रह जाएंगे, कैसे कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपमान कर रहे हैं हमारे शहीदों का, किस तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही है। उनके लिए ये चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन करने का एक मौका भर है, जश्न का माहौल टाइप का लग रहा है उनके लिए, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव आने वाले हैं, ये सब ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तस्वीरें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी चौखट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो आपको विश्वास दिलाएंगे कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन कितने राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं, तस्वीर को देखिएगा। सबसे पहले इस तस्वीर में आपको बता देते हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। 13 जो शहीद हुए हमारे ऑफिसर अधिकारी सेना के, उनकी तस्वीर थी, माला चढ़ी हुई थी, हाथों में लोगों के मोमबत्ती थी और श्रद्धांजलि दी जा रही थी। ऐसे वक्त में सबको गमगीन होना चाहिए था, थोड़ी आंखें नम होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब से इतर अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे मुस्कुरा रहे थे कानपुर के भोगनीपुर से जो भाजपा के विधायक हैं, वो मुस्कुरा रहे थे। विनोद कटियार इनका नाम है। विनोद कटियार मुस्कुरा रहे थे, यानी उनकी जो दिली इच्छा थी कि कल जब अखबार में पोस्टर छपेगा, उनकी खबर छपेगी, तो उनका चेहरा मुस्कुराते हुए आना चाहिए, सुंदर और साफ आना चाहिए, अगला चुनाव भी लड़ना है। यही एक वजह रही होगी। पहले इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, कितना भीषण अपमान किया गया है। हमारे देश के जिन वीर सपूतों के नाम पर पूरा देश सन्न है, पूरे देश में इस बात घटना की चर्चा हो रही है, लोग गमगीन हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय शोक बकायदा घोषित भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह के हालात हैं देखकर समझ सकते हैं। एक तरफ एक ऐसे मंत्री हैं हरियाणा सरकार के जिनको यह तक नहीं पता कि शहीद कौन हुए हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो हंसते हैं, मुस्कुराते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो हरियाणा की तस्वीर है जहां कोई लेना देना नहीं है मंत्री जी को। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि बिपिन रावत थे या यादव, कर्नल थे या जनरल। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी में विधायक है भोगनीपुर से विनोद कटियार भारतीय जनता पार्टी के, श्रद्धांजलि देने आते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और यही इनका असल चाल चरित्र चेहरा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये बार बार ढोंग करते हैं ना कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, देशभक्त कोई नहीं, कुतर की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के उतर जाते हैं डिबेट में, तमाम तरह के तथ्य गढ़ते हैं अपने मन से। ये कितनी इनमें सच्चाई है तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और इसी को लेकर अब लगातार फजीहत हो रही है, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि ये फर्जी राष्ट्रवाद का जो आप ढोंग करते हैं कब तक करते रहेंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी के तमाम नेताओं को, और कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक विधायक है तो एक मंत्री है, ना विधायक को शर्म है और ना मंत्री को। विधायक ही मुस्कुराते हैं, हंसते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके बाद जमकर फजीहत होती है। तो वही थोड़े दिनों बाद जब मंत्री जी सामने आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा हरियाणा से, तो वो नाम ही भूल जाते हैं, वो पद ही भूल जाते हैं। श्रद्धांजलि देने के नाम पर जो ढोंग किया जा रहा था वो सबके सामने आ जाता है। पत्रकारों के समझाने के बावजूद भी उन्हें शर्म नहीं आती, फिर गलत बोलते हैं और यही इनका असल चाल चरित्र चेहरा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।